हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के कुछ सेंटेंसेस को कवर करेंगे। इसमें कुछ मिस्टेक्स होंगी। जो इसमें मुश्किल शब्द होंगे उनके मैं नाउन वर्ब एडजेक्टिव आपको बताता चलूंगा। तो शुरू करते हैं। ये सेंटेंसेस आज के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस का हैज सस्पेंडेड अ पीएचडी स्टूडेंट। प्रेजेंट परफेक्ट में पीएचडी स्टूडेंट को सस्पेंड करा है, थर्ड फॉर्म में, फॉर इंडल्जिंग इन एक्टिविटीज, एक्टिविटीज में इंडल्ज लिप्त होने के लिए, विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, जो नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। अब इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है? प्रेजेंट परफेक्ट है, सस्पेंडेड थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, और प्रिपोजिशन है, इसके बाद में इंग फॉर्म यूज हुई है, वर्ब की इंग फॉर्म या नाउन यूज करते हैं, ये भी सही है। इन एक्टिविटीज क्या मिस्टेक हो सकती है? एक्टिविटीज में विच, एक्टिविटीज को बतला रहा है विच, और विच को बतला रहा है इज। तो यहाँ पे मिस्टेक ये है, या तो हम इसको कर दें एक्टिविटी, तो ये सही है। अगर एक्टिविटीज करेंगे तो यहाँ पे आएगा आर, एक्टिविटीज विच आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। यहाँ पे जो वर्ड इंडल्ज है, ये लिप्त होना होता है, और इससे कई सारे वर्ड्स बने हैं। देखिए इसमें इंडल्ज, मौज मस्ती करना, लिप्त होना। बी इंडल्ज पास्ट इंडेफिनिट में इन अ क्रीम टी, हमने मौज मस्ती करी क्रीम क्रीम टी की। इंडल्ज होता है लिप्त होना, मौज मस्ती करना। इसको यूज करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। इंडलजेंट, ये एडजेक्टिव है, नाउन से पहले यूज करा जाता है। अकेले भी आ जाते हैं एडजेक्टिव। ही लेड एन, उसने इंडलजेंट लाइफ स्टाइल को जिया, लेड पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है। इंडलजेंस विलासिता, आसक्ति। हिज इंडलजेंस, उसकी आसक्ति, इन स्वीट्स लेड टू हेल्थ इश्यूज, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज हो गए। इंडल्ज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका एडजेक्टिव इंडलजेंट, और इंडलजेंस नाउन है। थोड़ा ये मुश्किल शब्द होता है। सेकंड सेंटेंस है वी हैव डन द वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने वर्क करा है, एंड आर आस्किंग वोट्स, और हम वोट मांग रहे हैं, बेस्ड ऑन इट, इस आधार पर। अब इसमें क्या मिस्टेक्स है? देखो इसमें जो मिस्टेक है वो यहाँ पे आस्क के आसपास है। आस्क जो होता है पूछना होता है, जबकि हम वोट मांग रहे हैं, और मांगने के लिए यूज करा जाता है आस्क फॉर। इसे रट लिएगा, आस्क फॉर होता है मांगना। हम वोट रिसेंटली द व्हीकल ऑफ द कांग्रेस एमपी, जो कांग्रेस एमपी का व्हीकल था, वॉज सराउंडेड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, वॉज सराउंडेड बाय अ मॉब, उसको घेर लिया गया मॉब के द्वारा। सही है, बाय अ मॉब इन मुर्शिदाबाद, वेयर अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स है, प्रदर्शनकारी, रेज गो बैक स्लोगन्स, उन्होंने नारे लगाए गो बैक के। अब इसमें मिस्टेक्स क्या है? देखो देखो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, वॉज सराउंडेड, और इसी से रिलेटेड मिस्टेक है टेंस में। यहाँ पे प्रोटेस्टर्स, ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स रेज्ड आएगा। पास्ट में बात हो रही है, पास्ट में ऐसा हुआ था। रेज्ड गो बैक स्लोगन्स, उन्होंने रेज लगाए, रेज माने उठाना होता है, लगाना भी होता है। रेज्ड स्लोगन्स, नारे लगाए गो बैक के। प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स होते हैं प्रदर्शनकारी। इसी का वर्ब होता है प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट होता है विरोध करना, वर्ब होता है, और ये नाउन भी होता है विरोध। प्रोटेस्ट वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। फोर्थ, गाजा सिविल डिफेंस एजेंसी, गाजा की जो सिविल डिफेंस एजेंसी है, सेज ऑन सैटरडे, सैटरडे को कहा, एन ओवरनाइट इजरायली स्ट्राइक, ओवरनाइट रात भर चली इजरायली स्ट्राइक, इसराइल का जो हमला था। स्ट्राइक यहाँ पे नाउन है, वर्ब की फर्स्ट ये वर्ब भी होती है स्ट्राइक, यहाँ पे नाउन है हमला। ओवरनाइट मींस अचानक किया गया हमला, रात में। किल 9 मेंबर्स, मार दिए 9 लोगों को, ऑफ अ पैलेस्टीनियन फैमिली, पैलेस्टीनियन फैमिली के 9 लोगों को मार दिया। देखो टाइम को होता है हम हमेशा लास्ट में लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसे लास्ट में लिखेंगे तो इसका मतलब होगा पैलेस्टीनियन फैमिली के 9 लोगों को मारा, यहाँ पर अगर आएगा। लेकिन यहाँ पर आया, इसका मतलब जो ये एजेंसी है गाजा सिविल डिफेंस एजेंसी, इसने सैटरडे में कहा है, इसने सैटरडे में कहा है, तो इसके बराबर में लगाया है। सैटरडे में कहा है, इसका मतलब पुरानी न्यूज है। क्या आएगा ये? सैड, सैड ऑन सैटरडे। फिफ्थ सेंटेंस, while protests are being held across कर्नाटका, while यूज करा जाता है जबकि के लिए, या फिर जब दो कार्य साथ साथ चल रहे हो तो उसके लिए while का यूज करते हैं। जब दो कार्य साथ साथ चलते हैं तो इसका मतलब नहीं निकल पाता। प्रोटेस्ट आर बीइंग होल्ड, प्रोटेस्ट को पैसिव वॉइस में, पैसिव प्रोटेस्ट को किया जा रहा है अक्रॉस कर्नाटका, पूरे कर्नाटका में जो प्रदर्शन है उन्हें किया जा रहा है सीकिंग, सीकिंग होता है मांग करना,
मांग करी आ रही है कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड की, फॉर फ्याज, फ्याज के लिए, फॉर द मर्डर ऑफ नेहा, नेहा के मर्डर के लिए। हिज पेरेंट्स, अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस आ गया, हिज पेरेंट्स हैव अपोलोजाइज्ड, उसके पेरेंट्स ने क्षमा मांगी है, अपोलोजाइज्ड थर्ड फॉर्म है, और ये बना है अपोलॉजी से। अपोलॉजी नाउन होता है क्षमा, इसका वर्ब होता है अपोलोजाइज, सही है। टू द पीपल ऑफ स्टेट, स्टेट के लोगों से क्षमा मांगी। अब इसमें देखो शुरुआत में ही मिस्टेक है, मिस्टेक से देखो, प्रोटेस्ट आर बीइंग होल्ड, पैसिव वॉइस है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी हेल्ड। होल्ड माने होता है ऑर्गेनाइज, थर्ड फॉर्म आएगी तो होगा ऑर्गेनाइज। प्रोटेस्ट आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड या फिर हेल्ड अक्रॉस कर्नाटका, पूरे कर्नाटका में प्रोटेस्ट जो थे वो उन्हें किया जा रहा था। सिक्स सेंटेंस, इन फेब्रवरी, फेब्रवरी की बात है, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा पास्ट इंडेफिनिट में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक डिक्लेयर करा। एक्टिविस्ट्स हैव फाइल्ड अ पेटिशंस, एक्टिविस्ट ने पेटिशन को फाइल करा, डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट प्रोब, डिमांड कर रहे हैं इंडिपेंडेंट प्रोब की इनटू द मैटर, मैटर में। अब यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे पेटिशंस दिया हुआ है, पेटिशन होता है याचिका, और यहाँ पे ए आ गया है। पेटिशन जो होता है यहाँ पे ए हटा देंगे क्योंकि ए है सिंगुलर। एक्टिविस्ट ने एक पेटिशन याचिका को दायर करा है, याचिका को दायर करा, तो अब पेटिशन आएगा। अच्छा, प्रोब जो होता है वो वर्ब और नाउन दोनों होता है, वर्ब के तौर पे होता है जांचना, और नाउन के तौर पे होता है जांच। सेवन सेंटेंस, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज क्रिटिसाइज राहुल गांधी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करा है, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म है। सेइंग दैट, कहकर की, इन फॉर्म से हम सेंटेंस को जोड़ लेते हैं, कहकर की, सेइंग दैट सही है। इज लाइकली टू रन अवे फ्रॉम वेनाड, उनके भागने की संभावना है, छोड़कर जाने की संभावना है वेनाड को, आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के बाद। अब इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, वर्ब सही दी हुई है, इज लाइकली टू रन अवे, इसमें इन्फिनेटिव की मिस्टेक है, बहुत आसान है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये सेकंड फॉर्म दी है, यहाँ पे आएगा रन, टू रन अवे फ्रॉम वेनाड। एर्थ, न्यूज़पेपर से ही लिया हुआ है ये सब। इन अ बिड टू शेड इट्स मुस्लिम यादव इमेज, द समाजवादी पार्टी हैज कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इन अ बिड, बिड होता है प्रयास, शेड खत्म करने के प्रयास में, मुस्लिम यादव इमेज को खत्म करने के प्रयास में समाजवादी पार्टी ने हैज कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनको कट डाउन, कम करा है, सही है। फ्रॉम दीज कम्युनिटी, इन कम्युनिटी से, इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स, टिकट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, फॉर द लोकसभा इलेक्शन। अब इसमें मिस्टेक क्या है, देखो दीज या वर्ब इनको हमें पहले देखना चाहिए, या आर्टिकल कोई दिया हुआ होता है, यहाँ पे दीज है और यहाँ पे क्या है कम्युनिटी है, तो हम इसे कम्युनिटीज कर दें, क्योंकि दो कम्युनिटी दी हुई मुस्लिम यादव, तो यहाँ पे दीज तो आना ही है, और यहाँ पे कम्युनिटीज आएगा, दीज कम्युनिटीज। नाइन्थ, द इंडियन नेवी हैज कैरिड आउट, कैरिड आउट होता है करना, कैरी आउट डू, करना, एन एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, एक्सटेंसिव एडजेक्टिव होता है, एक्सटेंसिव होता है व्यापक, ये नाउन है, एक्सरसाइज इससे पहले एडजेक्टिव आ गया व्यापक, व्यापक एक्सरसाइज को करा है अलोंग द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट के अलोंग, किनारे, टू चेक दियर प्रिपेयर्डनेस, अपनी प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पर जो प्रोनाउन है उससे रिलेटेड मिस्टेक है। देखो इंडियन नेवी, इंडियन नेवी पूरी एक मान रहे हैं, तो इसका क्या होगा, दियर नहीं आएगा, वजह से प्रोनाउन इट्स आएगा, इट्स प्रिपेयर्डनेस। यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज हुआ है एक्सटेंसिव, इसी से देखो बहुत सारे वर्ड बने हैं एक्सटेंसिव से, एक्सटेंसिव होता है व्यापक, पहले इसको बतला रहा हूँ मैं। हर नॉलेज ऑफ म्यूजिक, उसकी जो नॉलेज है म्यूजिक के प्रति इज एक्सटेंसिव, वो व्यापक है। इसी का वर्ब होता है एक्सटेंड, फैलाना, बढ़ाना, लंबा करना, फैलाना। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय करा, टू एक्सटेंड द डेडलाइन, डेडलाइन को बढ़ाने का, फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने डिसाइड करा डेडलाइन को बढ़ाने का। तो एक्सटेंड से वर्ब नाउन बना है एक्सटेंशन, और देखो एक्सटेंशन आपने सुना होगा, एक्सटेंशन बॉक्स होता है, इसमें तार को खींचा जाता है, एक्सटेंशन बॉक्स, तो ये एक्सटेंशन होता है विस्तार। दे आर होपिंग, वो उम्मीद कर रहे हैं, टू गेट एन एक्सटेंशन ऑफ दियर लोन, अपने लोन के एक्सटेंशन की, वो विस्तार की उम्मीद कर रहे हैं, और ये एडजेक्टिव होता है एक्सटेंडेड। थर्ड फॉर्म जो होती है, इनफॉर्म जो होती है, वो एडजेक्टिव होती हैं, ये एडजेक्टिव है। दे वेंट ऑन एंड, वो गए, ये नाउन है, छुट्टी, एक्सटेंडेड एडजेक्टिव हो गया, वो एक्सटेंडेड जो है विस्तार, विस्तृत, वेकेशन, विस्तृत छुट्टियों पे गए।
थर्ड फॉर्म जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये एक्सटेंसिव से वर्ड बने एक्सटेंडेड, एक्सटेंशन और एक्सटेंड। लास्ट सेंटेंस है चेन्नई सुपर किंग्स वाज आउटप्लेड बाय लखनऊ सुपर किंग्स। देखो यहाँ पे जो वर्ड आया है इसको समझ लो। आउट प्ले, जब आउट कहीं पे यूज करा जाता है, किसी वर्ब से पहले यूज करा जाता है, इसका मतलब एक ने तो करा ही अच्छा, दूसरे ने और अच्छा कर दिया। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स वॉज आउटप्लेड, चेन्नई सुपर किंग अच्छा खेला। वॉज आउटप्लेड पैसिव वॉइस में, इसका मतलब जो हुआ कि लखनऊ सुपर किंग जो था वो और अच्छा खेल गया, क्योंकि पैसिव वॉइस है वॉज आउटप्लेड बाय लखनऊ सुपर किंग, तो लखनऊ सुपर किंग और अच्छा खेल गया विद 8 विकेट्स, 8 विकेट्स के साथ में। एंड दैट वॉज, और ये डिस्पाइट बावजूद सम फैबुलस बैटिंग बाय एम एस धोनी, एम एस धोनी की फैबुलस बैटिंग के बावजूद। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है? देखो यहाँ पे जब हम कहते हैं टीम बाई 8 विकेट जीती, बाई यूज कराया जाता है, बाई आएगा यहाँ पर, प्रिपोजिशन है, 8 विकेट के द्वारा जो है उन्हें जीत मिली। चेन्नई सुपर किंग वॉज आउटप्लेड बाय लखनऊ सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग से ज्यादा बेहतर खेला लखनऊ सुपर किंग बाई 8 विकेट्स, 8 विकेट्स की जीत के साथ, बाई 8 विकेट्स। यहाँ पर आउट जो वर्ड है इसको देखते हैं। डिस्पाइट अपोनेंट्स एफर्ट्स, एफर्ट्स यहाँ पे नाउन है, विरोधियों के एफर्ट्स के बावजूद, आउटप्ले हिम, बेहतर खेलने के, आउटप्ले ज्यादा बेहतर खेलने के, हराना। जॉन कैन, जॉन आउटशाइन, ज्यादा बेहतर चमक सकता है, मींस जो दुश्मन है, जो अपोनेंट्स हैं, वो अच्छे चमके लेकिन वो और ज्यादा अच्छा चमका, आउटशाइन। आउट परफॉर्म, और ज्यादा परफॉर्म करेगा अच्छा। एंड आउट स्मार्ट देम, और उनको और अच्छे स्मार्ट तरीके से उन्हें डिफीट कर देगा। तो आउट जब यूज करा जाता है, आउटशाइन, आउट परफॉर्म, आउट स्मार्ट या आउट प्ले, इसका मतलब एक जना तो अच्छा कर रहा है लेकिन दूसरा जना उससे और बेहतर अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे जो 10 सेंटेंसेज हैं ये न्यूज़पेपर से लिए गए थे, इनमें मिस्टेक्स थी। स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।